साथियों, आज नानी सोची क्यों ना पोती का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाए। दरअसल अगली बार पोती का बर्थडे नहीं मना पाए क्योंकि नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि पोती का बर्थडे धूमधाम से मनाया जा सके। तभी नानी सोच लेती है आज कुछ भी हो जाए, आज पोती को ऐसा सरप्राइज करूंगी जिसे देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, घड़ी की टिक टिक हर सेकंड जैसे रात के रहस्य गिन रही थी। रात के ठीक 2 बजे का समय था। दीदी करवट लेकर चैन की नींद सो रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खास रात बनने वाली है। नानी धीरे से आंखें खोलती हैं, बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठ जाती है। कमरे में अंधेरा था, इसलिए नानी टेबल पर रखी छोटी सी टॉर्च जलाती है। नानी के दिमाग में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया हो। नानी की उम्र काफी थी, घुटनों में दर्द भी रहता था, फिर भी वह कमरे से बाहर जाने लगी है। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। साथियों, नानी रंग बिरंगे गुब्बारे, चमकती झालर और एक छोटी सुंदर सा केक, जैसे नानी के हाथों में पुरानी यादें आ गई हों, क्योंकि उसमें दीदी के बचपन की तस्वीरें थी। नानी इशारों में ही अपनी भावनाओं को छुपाकर काम में लग जाती हैं। कमरे के बाहर की दीवार पर नानी एक एक गुब्बारा चिपका रही थी। कभी कभी गुब्बारा गिर जाता तो नानी घुटनों से उठकर गुब्बारा उठाती, इसलिए कोई देख ना ले। वे बार बार नानी के कमरे की तरफ देखती रहती थी। अचानक नानी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने टॉर्च घुमाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वे हल्की हंसी के साथ बोली, शायद बुढ़ापे की आदतें। फिर दोबारा सजावट में जुट गई। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना यह हमारी गलती होगी। इसलिए नानी ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया। मेहनत करती रही और काटती रही और जोड़ते रही, हर टुकड़े को अच्छे से फिट करती रही, ताकि बर्थडे न सिर्फ देखने में भी किसी 5 स्टार होटल से कम न लगे। धीरे धीरे उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, ये बर्थडे सिर्फ देखने का सामान नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है। अब नानी के साथ में जो हुआ उसे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उसे देखने से पहले मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को सही सलामत देखना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लिख दे तेरी माँ बच जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में नानी ने कितना सुंदर बर्थडे रूम सजा